हेलो दोस्तों, क्या आप एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के लिए तैयार हैं जिसने पूरे कोच्चि को हिलाकर रख दिया। आज हम बात करने वाले हैं सजनी कृष्णन की कहानी के बारे में, जो एक खुशहाल जीवन जी रही थीं, लेकिन एक रात ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ और कैसे इस रहस्यमय हत्या का खुलासा हुआ? तो चलिए इस चौंकाने वाली कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर कुछ नया और दिलचस्प इंतजार कर रहा है। भाग 1, परिचय। सजनी कृष्णन एक सफल और खुशहाल महिला थीं, जो केरल के कोच्चि में अपने पति और बेटी के साथ रहती थीं। उसकी जिंदगी साधारण सी थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। 5 अप्रैल 2023 को सजनी को उनके घर में मृत पाया गया। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और पुलिस के लिए यह एक जटिल केस बन गया। इस कहानी में हम जानेंगे कि सजनी के साथ क्या हुआ, कैसे पुलिस ने मामले को सुलझाया और आखिरकार कैसे न्याय मिला। भाग 2, सजनी का जीवन। सजनी कृष्णन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थीं और एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में काम करती थीं। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनकी एक प्यारी बेटी थी। सजनी और उनके पति अजीत कृष्णन की जिंदगी में सब कुछ सामान्य और खुशहाल था। सजनी अपने परिवार के लिए समर्पित थीं और अपनी बेटी के लिए एक प्रेरणादायक मां थीं। सजनी के जीवन में एक स्थिरता थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाती और फिर काम पर चली जाती। उसके दिन की शुरुआत बहुत व्यवस्थित होती थी। सजनी ने अपनी बेटी की पढ़ाई और उसकी सभी आवश्यकताओं का ख्याल रखा। अपने करियर में भी सजनी ने कई उपलब्धियां हासिल की थीं और अपने सहयोगियों के बीच बहुत सम्मानित थीं। सजनी और अजीत की शादी एक प्रेम विवाह था। दोनों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी और वहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। सजनी एक बेहद ही खुशमिजाज और सकारात्मक सोच वाली महिला थीं। उन्होंने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना हिम्मत और साहस के साथ किया। सजनी के दोस्त और रिश्तेदार उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी हर मदद के लिए तैयार रहते थे। भाग 3, घटना की रात। 5 अप्रैल की रात सजनी के पड़ोसियों ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि सजनी का घर खुला हुआ था और अंदर जाने पर उन्होंने सजनी को मृत पाया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सजनी के शरीर पर चोट के निशान थे और घर में सामान बिखरा हुआ था। उस रात क्या हुआ, यह सवाल सभी के मन में था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और देखा कि सजनी का घर पूरी तरह से अस्तव्यस्त था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने घर में घुसकर बहुत कुछ ढूंढा था। सजनी के शरीर पर चोट के निशान थे, जो यह दिखा रहे थे कि उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस को यह मामला बहुत ही रहस्यमय और जटिल लगा। भाग 4, प्रारंभिक जांच। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि सजनी के घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि कातिल सजनी का जानकार हो सकता था। पुलिस ने सजनी के परिवार और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। सजनी के पति अजीत ने बताया कि वह घटना की रात घर पर नहीं थे और किसी काम से बाहर गए हुए थे। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने सजनी के घर की तलाशी ली और वहां से कुछ महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। उन्होंने सजनी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य निजी सामानों की जांच की। पुलिस को सजनी के फोन से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसने जांच को आगे बढ़ाने में मदद की। भाग 5, संदिग्ध और साक्ष्य। पुलिस ने सजनी के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि घटना की रात एक अज्ञात व्यक्ति घर के पास मंडरा रहा था।
पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसी दौरान पुलिस ने सजनी के फोन की कॉल डिटेल्स भी खंगालनी शुरू की। कॉल डिटेल्स की जांच में पुलिस को पता चला कि सजनी की एक दोस्त मीना से घटना की रात उसकी लंबी बातचीत हुई थी। मीना ने पुलिस को बताया कि सजनी ने उसे बताया था कि उसे किसी का पीछा किया जा रहा है और वह काफी डरी हुई थी। मीना की बातों से पुलिस को इस मामले में एक नई दिशा मिली। भाग 6 चौंकाने वाला खुलासा। कॉल डिटेल्स की जांच में पुलिस को पता चला कि सजनी की एक दोस्त मीना से घटना की रात उसकी लंबी बातचीत हुई थी। मीना ने पुलिस को बताया कि सजनी ने उसे बताया था कि उसे किसी का पीछा किया जा रहा है और वह काफी डरी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने सजनी के पति अजीत को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। अजीत के बयानों में कुछ विरोधाभास पाए गए। पुलिस ने अजीत के फोन और बैंक डिटेल्स की जांच की और पाया कि अजीत का एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था। जांच में यह भी पता चला कि अजीत ने हाल ही में सजनी के नाम पर एक बड़ी बीमा पॉलिसी ली थी। पुलिस को शक हुआ कि अजीत ने अपने अफेयर को छुपाने और बीमा राशि पाने के लिए सजनी की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने अजीत के मोबाइल लोकेशन की जांच की और पाया कि वह घटना की रात घर के पास ही था। भाग 7 अजीत की साजिश। सभी सबूतों और बयानों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार कर लिया। अजीत ने शुरू में अपना अपराध नहीं कबूला, लेकिन पुलिस के सख्त पूछताछ के बाद उसने मान लिया कि उसने ही सजनी की हत्या की थी। अदालत ने अजीत को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अजीत ने पुलिस को बताया कि उसने यह सब अपने अफेयर और बीमा राशि के लालच में किया। उसने अपने प्लान के बारे में विस्तार से बताया और कैसे उसने सजनी को मारने की योजना बनाई थी। पुलिस ने अजीत की बातों को रिकॉर्ड किया और सभी सबूत अदालत में पेश किए। भाग 8 न्याय और सबक। सजनी की हत्या ने समाज को झकझोर कर रख दिया और एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि लालच और बेवफाई का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। सजनी के परिवार और दोस्तों के लिए यह एक गहरा सदमा था, लेकिन उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि सजनी को न्याय मिला। इस मर्डर मिस्ट्री ने कई सवाल खड़े किए। क्या हम अपने करीबियों को वास्तव में जानते हैं? कैसे किसी के प्यार और विश्वास को इस तरह तोड़ा जा सकता है? सजनी की कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। भाग 9 समाज की प्रतिक्रिया। सजनी की हत्या के बाद कोच्चि के लोगों में डर और आक्रोश फैल गया। लोग इस घटना को लेकर बहुत चिंतित थे और उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर कई बहसें शुरू हो गईं। सजनी की हत्या ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक महिला को अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। भाग 10 सजनी की विरासत। सजनी की हत्या ने उसके परिवार को तोड़ कर रख दिया, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। सजनी की बेटी ने अपनी मां के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और उसकी यादों को संजो कर रखा। सजनी की मां ने अपनी बेटी की हत्या के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ी और उसकी आवाज को सभी तक पहुंचाया। भाग 11 पुलिस की कार्यवाही। पुलिस ने सजनी की हत्या की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सभी सबूतों को इकट्ठा किया और सभी संदिग्धों से पूछताछ की। पुलिस ने सजनी के दोस्तों और सहकर्मियों से भी बात की और उनके बयान दर्ज किए। पुलिस की मेहनत और उनकी जांच की तीव्रता ने इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 12 अजीत की सजा। अजीत को अदालत ने हत्या के आरोप में दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने अजीत के कृत्य को बहुत ही क्रूर और निंदनीय माना और उसे कड़ी सजा दी। अजीत की सजा ने समाज को यह संदेश दिया कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो, उसे उसके कृत्यों की सजा जरूर मिलेगी। भाग 13 सजनी के सपने। सजनी के सपने और उसकी महत्वाकांक्षाएं उसके परिवार और दोस्तों के दिलों में जिंदा हैं। सजनी की बेटी ने अपनी मां के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। उसने अपनी मां की तरह ही मेहनत और लगन से पढ़